अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकराम उल्लाह जोइया और आज दूसरा वीलॉग आपके लिए हाज़िर खिदमत है। इस वीलॉग में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है, इनके अरकान से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या स्ट्रेटजी है, किस लाइमल के साथ जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। क्या आज एक ही दिन का एहतजाज है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त जारी है, या फिर इससे मज़ीद सिलसिले जो हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। एहतजाज का लाइमल के साथ साथ यहाँ पर कारकुनान कितने आए हैं, अरकान कौमी असम्बली कौन कौन से आए हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के हवाले से ही सवालात पूछेंगे। और सवाल तो एक ही है कि खान की रिहाई ईद से पहले मुमकिन है या नहीं। पुरुमीद तो होंगे, लेकिन काउंटर क्वेश्चन से भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि या सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, या सिर्फ ईद तक कारकुनान को जो है वो एक जो है वो एक्टिविटी के तौर पर जो है वो चंद लोग एक जगह पर इकट्ठे करके एहतजाज किया जा रहा है। आइए चलते हैं और अरकान से गुफ्तगू करते हैं। भी कायम है। देखो, फिलहाल सीज़ फायर हुआ है और इंडिया बड़ा करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को, अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त कामयाबी से नवाजा, और ऐसी कामयाबी से जो इंडिया सोच ही नहीं सकता था, जो हमारी भी सोच नहीं थी। मैं तो समझता हूँ 71 की जो वो वार था, या इवन 1965 की, उससे ये वाला वार सबसे ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर है। इसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इससे बढ़ कर के मेरा ख़्याल है पूरा कौम जो है वो सुरखरू हो चुकी है, इंडिया का गुरूर खाक में मिल चुका है। इसलिए इस पर पूरी कौम को फ़ख्र है और वो फ़िज़ा हमने कायम रखना है, क्योंकि इंडिया अपने शिकस्त को कबूल करते हुए इंडिया को पता है कि किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसलिए पूरी कौम से हमारी इल्तिमास है कि सारी इत्तेहाद कायम करे आपस में और अलर्ट रहे। इंडिया का कोई आइंदा कोई ऐसी कोई करेगा, दोबारा कोई अटेम्प्ट करेगा, मज़मूम इरादे इंडिया के होंगे, तो इंशाल्लाह पूरी कौम दोबारा सख्त जवाब। देखो, राबिते बहाल नहीं हुए हैं फ़िलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखो, बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सपा सालार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज़ उनको मिला है और ज़िम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल प्ले करे और हालात और बेहतरी की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फॉर्मल मौके पर इशू कर लेगी, लेकिन देखें, हमारा फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं। खान साहब ने कल भी कहा हम अपने अफवाज के साथ हैं, हम अपने अफवाज के साथ हैं और अफवाज से रिलेटेड जो कोई होगा वो गैर मुतनाज़। सर, ये खुशाइंद है कि उनको फौजी खिदमात के एवज फील्ड मार्शल बनाया गया। असल मुद्दा ये है कि उनके सियासत में मुदाखलत के खिलाफ सियासी वो देखो वो सारे सियासत में वो हम सारे कह रहे, वो हम सारे ये कह रहे फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, और ये सारी दुनिया कह रही है। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी होगा वो सियासत से बालातर होके होना चाहिए। लेकिन देखो, आफ्टर ऑल एक बड़ा अहम इदारा है, उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है और है भी, तो लिहाजा मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना किरदार जो भी अदा कर सकता है वो अदा करे। अब देखो ना, हम आज आए, एहतजाज यहाँ तक था, हमारी बात थी, हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब का केस लगा दें। बाकी हम देखो पार्लियामेंट में वापस जाना है, लेकिन इसके लिए आए। खान साहब का मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो गए, इतना अरसा जेल में रखना ये नाइंसाफ़ी है। हाँ जी, थैंक यू। वैया कनस्ताइन पीटीआई के लिए वैसे तो पूरा पाकिस्तानी नो गो एरिया है। हमने क्या करना था, हम मासूम शहरी हैं, हम आराम से आए हैं। हम तो जजेस को भी आकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे, इस वक्त तो आपको पंजाब नज़र आ रहे हैं, पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है वो आज यहाँ पर हैं। साइल बनकर आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, और वो आपके आगे ये इस्तदा रख रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमको ये नहीं कह रहे कि हमें रिलीफ दें, हमको ये नहीं कह रहे कि हमें डील दें, हम कह रहे हैं हमें इंसाफ दें, मेरिट पर इन केसेस का फैसला करें, खान साहब को रिहा करें ताकि ये मुल्क आगे चले। इमरान खान साहब ने जो यूनिटी दिखाई है पाक भारत जब जंग शुरू हुई है, और उसके बाद हालात कहते हैं कि पीटीआई के लिए काफ़ी बेहतर हुए, उसके बावजूद केस समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुआ। हालात की बेहतरी का आपने खुद ही हमें बता दिया। अगर हालात बेहतर होते तो मोदी का पुतला जलाने के ऊपर FIRs ना होती,
इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बंद ना होते। देखिए, हम पेश होते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, हम पुरअमन तौर पर पेश होते हैं, साइल बनकर पेश होते हैं, हर पेशी पर हम लोग पेश होते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि आज यहाँ पुलिस खड़ी करना, आज यहाँ पर इस तरह की बात करना मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़े रहेंगे। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम कोई दहशत गर्द नहीं है। इंडिया जब भी करेगा, हम पाकिस्तानी कौम एक है और वो खड़ी होकर मुंह तोड़ जवाब देगी। सोशल मीडिया पर बहुत आ रहा है कि इमरान खान ईद से पहले वापस आ रहे हैं बनी गाला में। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, अगर मेरिट पे फैसला किया जाए और अदालत एक दिन में, जो आज ही केस लगा हुआ था, तो ये तो केस आज ही उड़ जाना चाहिए था और उन्हें अपने घर होना चाहिए था। ये तो देर की जा रही है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये जो ठंडी हवाएं कौन सी ठंडी हवाएं हैं? हमें तो अभी तक इस बरसती गर्मी के अंदर मज़ीद हमारे साथ तो सख्तियाँ ही हो रही हैं। गर्मियों में कभी इस तरह को कोई एहतजाज या तहरीक नहीं देखी थी जैसे आज पीटीआई ने की है? देखिए जी, गर्मी नहीं लगती आप लोगों को? मैं ये बता दूं, दो गर्मियां तो हम वैसे ही जेल में गुजार चुके हैं। अब तो हमें शायद ये भी नहीं लगता कि एसी क्या है या ज़मीन पर बैठना है या क्या है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई के कारकुनों का कॉज बहुत बड़ा है और कॉज है अदलिया की आज़ादी, पाकिस्तान में जमहूरियत, अवाम के मैंडेट के ऊपर जो डाका मारा गया है उसकी वापसी। हमारा तो कॉज इतना बड़ा है, उसके आगे गर्मी सर्दी क्या मैटर करता है? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कितनी उम्मीद है? मेरा यार, मेरा यार। 26वीं तरमीम के बाद आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि आप अदलिया को इस जंजाल से आज़ाद कर लेंगे? देखिए, हम तो अदलिया की आज़ादी की जंग भी लड़ रहे हैं। अब ये तो अदलिया को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है या कुछ एक ये जो अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है। ये तो अदलिया का फैसला है। आलिया ये बताइए। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, मखसूस नशिस्तें तो जब पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी पीटीआई को दे देनी चाहिए थी। जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि 41 अरकान पर तो सुप्रीम कोर्ट भी, इलेक्शन कमीशन भी एग्रेड था। आपने तो 41 के ऊपर भी हमारी ख़वातीन को, हमारे लोगों को नॉमिनेट नहीं किया। इस वक्त 75 सीटें कम हैं सेनेट के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, नेशनल असम्बलियों के अंदर, और ख़वातीन की सीटें हैं। मतलब ये दावेदार तो बनते हैं कि जी हमने सीएम बना दी, खातून सीएम बना दी। एक जमात है जिनकी अपनी लीडर जो थी वो खातून थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने हमसे हमारी ख़वातीन की सीट्स छीन ली। मैडम, ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि पंजाब में जिस तरह एक जंग डिज़ाइन हुई माशाल्लाह, उस जंग डिज़ाइन करने वाले को भी कोई नाम मिलना चाहिए? देखिए जी, मुझे तो कल से मेरा तो बड़ा इजहार अफसोस मैं करती हूँ उनके साथ कि JF थंडर उन्होंने बना दिए, क्रूज़ मिसाइल वो बलूचिस्तान से आ गए, सारा कुछ प्लान हो गया, जंग भी डिज़ाइन कर दी, लेकिन ओहदा कहीं और चला गया। तो ये तो हमारा तो बनता है अफसोस करना उनसे। ओहदे की मुबारकबाद देंगी आप? करती हैं आप? देखिए, किससे इज़हार यकजहती करें? इज़हार यकजहती हम पाकिस्तान के साथ ही करते हैं सिर्फ। ओहदे की मुबारकबाद देंगी आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इस केस के अंदर इज़हार अफसोस ज़्यादा करना चाहिए। पता नहीं अंदर वाले ने तो ये फैसला किया है कि अब मैं लंदन जाके रोऊंगा या कतर जाऊंगा या बेलारूस जाऊंगा, किधर जाकर वो रोएंगे? क्योंकि मैं वाज़िया आपको फील्ड मार्शल का जो अहदा दिया गया है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको वेलकम करती हैं? देखिए जी, हमें तो इस वक्त एक ही मीम नज़र आ रहा है, एवन फील्ड मार्शल। हमें तो एक ही वो नज़र आ रहा है जिनसे इस वक्त मीम्स चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, इज़्ज़त जो होती है ना इंसान की होती है, और जो कारकर्दगी दिखाई गई है वो काबिल तहसीन है। पूरी पाकिस्तानी कौम उस पर फ़ख्र करती है और वज़ीर आज़म खान ने तो जेल से कहा है। तो हम तो उसी के साथ हैं जो खान साहब कहते हैं, मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी हमारी। मैडम, को क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब ईद से पहले आ रहे हैं बाहर? क्योंकि जिस अंदाज में पीटीआई का अकाउंट था वो भी खामोश है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस एक्टिवली काम कर रहे थे उन पर भी कोई खामोशी हमें नज़र आ रही है, और थोड़ा सा लग ऐसा है कि फ़िज़ा या आवाम का रुख तब्दील हो रहा है। देखिए, जब ये कहा जाता है ना, पीटीआई को हमेशा ये कहा गया कि जी ये डिजिटल दहशत गर्द हैं, या हमें ये कहा गया कि हम दहशत गर्द हैं। तो पीटीआई बार बार मैं आप लोगों को बताऊं, पीटीआई पाकिस्तान के साथ है, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये जो आप ये कह रहे हैं कि जी खामोशी या ये, मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत की, आपका दुश्मन आपको ललकार रहा है,
मुल्क की सरहदों पर लड़ाई चल रही है, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होकर मोदी को ललकारना है, इंडिया को ललकारना है। जब बात मुल्क की सलामती की आएगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या, सोशल मीडिया, पीटीआई के वॉरियर्स क्या, पाकिस्तानी अवाम क्या, पीटीआई कारकुन क्या, हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये मान लें, पाकिस्तान है तो सब कुछ। के बाहर मौजूद हूँ, एहतजाज तो जारी है। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये एहतजाजी सिलसिला क्या यहाँ तक ही महदूद होगा या इसको जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सिमाविया ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं। सिमाविया हमेशा की तरह जो है फ्रंट लाइन पर आज मौजूद हैं और हर एहतजाज में आप ऐसा कुछ बोल देती हैं, उसके बाद जो है वो आपको डाला उठा के ले जाता है। इस दफ़ा क्या बोलने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं? ख़ास तौर पर इमरान खान को बाहर लाने के लिए अब दूसरी भी जो है वो करीब है, क्या इक़दाम हो रहे हैं? पार्टी के अंदर क्या मुशावरत हुई है? क्या ये छोटे लेवल के ही एहतजाज हैं वो किए जाएंगे या इसको बड़े लेवल पर भी देखेंगे? हम देखें, एक बात याद रखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बात यह है कि डाले तभी लेने आते हैं या बुरी दिल को बात तभी लगती है कि जब वो काम उन्होंने अगलों ने किया होता है, ठीक है। अगर ना किया हो तो ना तो डाले लेने आए, ना ही जो है कोई इस तरह की चीज़ हो, ठीक है। उनको पता है कि जब उनकी उस वो जिसे कहते हैं दुखती रग पे हिट किया जाता है ना, तो उनको तकलीफ होती है सबको, ठीक है। देखें, आज हमारा मुल्क इन क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। आज जंग आप पे मुसल्लत हुई है, ठीक है। उस जंग को किसने लड़ा? उस जंग को पूरी कौम ने मिलकर लड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा वो लोग कि जिनको आपने डिजिटल दहशतगर्द का, जिनको आपने जो है कहा कि ये वो लोग हैं कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, उन्होंने आपकी कौम ने, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नौजवानों ने कि जिनको आपने अगवा कर करके आपने उनको उनकी फैमिली से दूर किया, उनको जेलों में फेंका, उनको अगवा किया, उसके बावजूद वो सारे किसके लिए खड़े हुए? अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। क्यों? उनकी जो सबसे प्रायोरिटी है ना, दैट इज़ पाकिस्तान। हमारे लिए पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। हम इमरान खान के साथ क्यों हैं? हम इमरान खान के साथ इसलिए हैं क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा। ये आज पौने 2 साल बाद सबको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इमरान खान अगर अपनी ज़ात की जंग लड़ रहा होता तो वो शख्स आज कहीं इंग्लैंड में बैठा होता, कहीं इंजॉय कर रहा होता। ये बताइए, इस वक्त की जो सूरत हाल है, सबके सवालात हैं, सारे देख रहे हैं कि क़यादत क्या कर रही है खान को बाहर निकालने के लिए। ये एहतजाज के हवाले से बात बताएं और अगला अमल क्या होगा वो बताइए। बात यह है इकराम कि अभी जो है, मैंने आपको पहले भी मैंने किसी को कहा कि तहरीकें जो है ना वो इस तरह नहीं चलती कि एक ही दिन सब कुछ हो जाता है। नो, तहरीक आपकी स्लो मूवमेंट का नाम होता है, ठीक है। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको वो कर रहे होते हो। हमने अपनी तहरीक का जो पहला फेज था वो हमने पार किया 24, 25 और 26 को, ठीक है, जिसमें हमारी तहरीक के लोगों की जानें गई, शहादतें हुई, ठीक है। और वो खून थे कि जिनके उस पर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इनकलाब आएगा। अब हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है। तहरीक में ऐसा नहीं होता कि आपको ज़रूरी सड़कों पे ही निकलना है और आपने वो करना है। तहरीक के मुख्तलिफ फेजेस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ मोबिलाइजेशन। आपने लोगों की मोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है। आपने कैसे लोगों को सड़कों पे लाना है, आपने आज कामयाब हुई है क़यादत यहाँ पर लोगों को लाने में। देखें, आज पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया है, आज टिकट होल्डर्स को बुलाया गया है, ठीक है। सो जो ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। इमरान खान के लिए लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन कॉल जाएगी तो उस दिन क्या आलम होगा। आज इतनी मतलब उसके लिए जो है आपने इतनी बड़ी नफरी यहाँ पे खड़ी कर दी। क्या हो जाता अगर लोग अंदर जाके केस सुन लेते? केस डीलिस्ट कर दिया गया, क्या सुन रहे कि केस डीलिस्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? प्रेशर। आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके, आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये प्रेशर, इसका मतलब है कि कौम जो है वो जो उनका मुद्दा है, जो कौम की डिमांड है वो सच है, हकीकत है। सिमाविया आखिर में ये बताइएगा, फील्ड मार्शल का एजाज़ कैसा लगा, क्या कहेगी इस पे, क्या कमेंट होगा? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि बंदर जो है वो खुद में ही वो बांटे, रेवड़ियाँ बांटे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही वो है, ठीक है, और एक ही अपने आप को ही रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। मतलब ये भी नहीं कि ग्रुप है जिसमें रेवड़ियाँ बांटी जा रही हो, वो वाहिद ही है जो अपने आप को मनवाना चाहता है। लेकिन ये याद रखें, इज्जत देने वाला अल्लाह होता है। अल्लाह ने जो इज्जत इमरान खान को दी है वो फील्ड मार्शल साहब आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इमरान खान कौम के दिलों में बसता है और आप कौम के दिलों में नहीं बसते, क्योंकि आप लोग वो हैं कि जिन्होंने इस कौम पर सीधे गोलियां चलाई हैं। आपने इस कौम के बेटों को, बेटियों को मारा है। आपने इस कौम के बेटे और बेटियों पर फस्तायत की है। आपके दौर में
اس ملک کی خواتین کے ساتھ کہ جس کو اس ملک نے اس مذہب میں جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس میں وہ عزت نوازی ہے کہ عورت کو آپ اف تک یا تو تک نہیں کہہ سکتے. وہاں پر آپ نے خواتین کو سڑکوں پر نہ صرف گھسیٹا, ان کے بال کھینچے, ان کو اغوا کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کو ہراس کیا, ان کی عزتوں کو پامال کیا. بوڑھی خواتین کے ساتھ آپ نے ان کے گریبان پھاڑے. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ قوم معاف کرے گی یا آپ کو ہیرو مانے گی؟ سماویہ ہیرو کی بات آپ کر رہی ہیں, تو اس وقت قوم جو ہے وہ ایک طرف سیلیبریٹ کر رہی ہے ہیروز کو. آپ کیا سیلیبریٹ کرنا چاہیں گی؟ نواز شریف کے بارے میں بیانیہ بنایا گیا کہ سارا جنگ جیتنے کا جو پلان ہے انہوں نے ترتیب دیا ہے, اس میں انہوں نے کوئی نہیں انعام وغیرہ دیا. کیا کہیں گی؟ بس میں صرف اتنا کہوں گی کہ نواز شریف صاحب کا اتنا ہی رول ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا کسی بچے کے ہاتھ میں وہ کھلونا دے دو, ٹھیک ہے, نیا تو وہ خوش ہو جاتا ہے مجھے کھلونا مل گیا, ٹھیک ہے. تو ان کی وہی والی کنڈیشن ہے. ایک بات یاد رکھیں, یہ جنگ پاک فضائیہ نے جیتی ہے. پاک فضائیہ کے ان نوجوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. LOC پر کھڑے ان نوجوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس ملک کے لیے. اور پاکستانی قوم کو سلام, اور ان کی بورڈ وارئرز کو سلام کہ جنہوں نے پاکستان کا بیانیہ بنا کر پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اور پاکستان ایک ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے. پاکستانی قوم ایک پیج پر کھڑی ہے. تو نواز شریف اور ٹک ٹاکر CM کی بات نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کریں گے تو خام میں جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ جو ان کو پسند نہیں آئے گی, پھر ڈالے آ جائیں گے, پھر آپ کہو گے کہ آپ ڈالا لے گیا. تھینک یو ویری مچ جی. اس وقت موجود ہیں, مزید چلتے ہیں, اور دیگر یہاں پر اراکین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہنچ رہے ہیں. احتجاج کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جو ہے احتجاج کو روکنے کے حوالے سے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی یہاں پر تعینات کی گئی ہے تاکہ یہ جو مظاہرین ہیں وہ یہاں سے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے, کیونکہ آج ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا, اس کی سماعت ہونی تھی لیکن وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اب مزید چلتے ہیں, عالیہ حمزہ اور دیگر اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے یا پھر یہ صرف یہاں تک چھوٹے موٹے احتجاجوں پر ہی اکتفا کیا جائے گا. آئیے چلتے ہیں. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. فلک ناز چترالی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. فلک ناز, یہ بتائیے گا, آپ احتجاج کر رہے ہیں, آج آپ کا کیس لگنا تھا وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, دوسری جانب آپ احتجاج کر رہے ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی ایسی صورت میں, اور عید بھی قریب ہے؟ دیکھیے جی, ہمیں یہ جو کورٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب 26ویں ترمیم آیا تھا کہ جو گولی کی سرکار جو ہے جو کچھ کرنا تھا, جو آئین کی پامالی, جو قانون کی پامالی کر کے دیکھا ہے, ہمیں کورٹ سے کوئی بھی وہ نہیں ملے گا, ہمیں پتہ ہے. ابھی ہم سب کو, میں اپنے پارٹی کے ورکرز کو بھی آپ کے چینل کے وساطت سے بتاتی ہوں کہ نکلیں. خان صاحب جو ہے جیل میں ہے, انہی دنوں میں جیل میں تھی, اڈیالہ جیل میں. یہ مئی کا مہینہ تھا, آپ کو پتہ ہے جب جیل میں قیدی ہوتا ہے ڈیڈ سیل میں تو وہ ایک دن بھی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن سلام میرے لیڈر کو 75 سال کا ہے اور وہ پھر بھی مطلب اس کے جذبے کو میں سلام پیش کرتی ہوں. لیکن کب تک؟ میں پورے پاکستانیوں کو کہتی ہوں کہ ہم یہ کہیں گے یہ لوگ 2 سال ہو گئے ہیں, مختلف چینل میں بھی آ رہے ہیں, خان آئے گا, خان آئے گا, خان. جب تک ہم انقلاب نہیں لائیں گے, جب تک ہم لوگ اڈیالہ کے سامنے 5 کروڑ عوام جب تک نہیں نکلے گا, خان کسی صورت میں نہیں نکلے گا. اگر آپ لوگوں کو خان کو نکالنا ہے, اپنے لیڈر کو بچانا ہے, تو آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا. عدالتوں سے ہمارا سارا اعتماد اٹھ چکا ہے. قیادت کی فقدان جو ہے وہ شکوہ کیا جاتا ہے کارکنان کی جانب سے کہ وہ رہتا ہے جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں. پچھلی دفعہ ڈی چوک میں بھی کارکنان آپ کے پہنچے تھے, اس دفعہ کیا اسٹریٹجی پلان کیا ہے؟ صرف احتجاج چھوٹے لیول کا ہے یا بڑے لیول کا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ ہمیں قیادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے, جس طرح ہمارے جو ظلم مظالم کے مقابلہ ہم نے کیا, سارے ہمارے PTI کے ورکر لیڈر بن چکے ہیں, ہم خود لیڈ کر سکتے ہیں. ہمیں قیادت سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے. بس ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, سب نکلے خان کو نکالنے کے لیے, بس یہ ایجنڈا. اچھا, پارٹی کی سطح پر کیا کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ کیسے احتجاج کرنا ہے اور کیا لائے عمل ہوگا, کہاں پہ کریں گے؟ صرف ہائی کورٹ اور ریڈ زون میں احتجاج ہوگا, یہاں پر عام پبلک نہیں پہنچ سکتی. اس کے علاوہ کیا طریقہ کار؟ میں آپ کی چینل کے وساطت سے میں بتاتی ہوں. دیکھو, ہم لوگ تقریباً 335 سینیٹرز MNAs ہیں اور MPs بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹکٹ ہولڈر ہے اور ریزرو سیٹ والے ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے جو فارم 45 کے جو ہے
اس کے علاوہ جو ILF کے ٹیم ہے، ہم سب ادھر اگر یہ لوگ ادھر دھرنا دے 2-3 ہزار لوگ ہم لوگ دھرنا دے سکتے ہیں. ہم جو ہے یہاں پر پریشر دے سکتے ہیں اس حکومت کو نا. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی MNAs ہیں، MMPA ہے، سینیٹرز ہیں، چھوڑ دیں. یہ ہمارا لیڈر گرمی میں وہاں پر سڑ گیا ہے اور نکلے اپنے لیڈر کے لیے نکلے. ایسا لیڈر پھر ہمیں نہیں ملے گا. مجھے پتہ ہے جیل کی جو تکلیف کیا ہوتی ہے، بس بہت ہو گیا. ہر کوئی نکل کے کہتے ہیں خان بڑے خوش ہے، خان بڑے عزائم میں ہے، لیکن کب تک جیل میں وہ رہے گا؟ لیکن اپنے لیڈر کو اگر نکالنا ہے، ان عدالتوں پہ کوئی توقع نہیں کرنا چاہیے. ان عدالتوں پہ کوئی بھی ہمیں انصاف نہیں ملے گا. انصاف اس صورت میں ملے گا جب PTI نہیں بلکہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام نکلیں گے. اگر زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ لوگ بھی اگر ہم نکال لیں گے نا تو ہمارا لیڈر باہر ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی، آپ کے وقت کا شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں ہائی کورٹ کے باہر اور میرے حق میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کیا جا رہا ہے. اور احتجاج میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے، کم لوگ ہیں اور خوف اور ڈر بھی ہے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو پریزنر وین ہیں وہ بھی یہاں پر بلا لی گئی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں وہ بھی موجود تو ہیں. ساتھ میں یہ وین جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو کسی کو بھی گرفتار کرنا ہے تو وہ یہاں سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور مزید یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پر موجود ہیں ممبرز ان سے بات کرتے ہیں. جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے نام سیاہ صفحوں پہ لکھے جائیں گے. یہ ایسے چھوٹے اور گھٹیا لوگ ہیں اور اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ان چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے. اور ایسے میں عمران خان باہر کیسے آئیں گے؟ سوشل میڈیا پر بڑا شور ہے کہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. دیکھیں عمران خان یہ جو میرے ذہن میں آتا ہے خالق کائنات جن سے بڑا کام لیتا ہے نا ان کو بڑے امتحانوں میں ڈالتا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ حکمت الہی ہے. آپ انبیاء کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، قرآن مجید میں دیکھیں کتنے سخت امتحانات ہیں ان کے، کیونکہ اللہ ان سے بڑے امتحان لیتا ہے، بڑے کام لیتا ہے. بڑا امتحان بڑے کام کے لیے آزمائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ عزیز مجھے امید ہے کہ خالق کائنات عمران خان کو جلد رہا کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. بہت شکریہ جی. سوئی آئی جب ایک جنگ لگی اور جب جنگ لگی تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں پاکستان کا پیغام پہنچایا. میں اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہوں گا کہ فائر وال جب ہٹی تو ہمارے اوپر سے ہٹی، اس کے بعد مقابلہ ہوا. فائر وال تو ہمارے اوپر لگی ہوئی تھی، نون کا میڈیا پہ تو نہیں لگی ہوئی تھی. اس کے بعد قوم میں یکجہتی جب پیدا ہوئی ہے تو میں اس گورنمنٹ کو جو کہ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے جس نے پورے 15 دن ان کے باپ نے، ان کے چچا نے اور چیف منسٹر خود انہوں نے مودی کے خلاف بولنے کی زحمت نہیں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو یہ ختم کر رہے ہیں. عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کے پریویلیج اینڈ پرکس ہیں، چلو وہ آپ نہیں دیتے تو کم از کم آپ ان کو فنڈامنٹل رائٹ بنیادی حقوق تو دیں. تو یہ جو کیسز ڈی لسٹ ہو رہے ہیں یہ ان کے لنگر آن کر رہے ہیں کیسز. اور اب آخر میں یہ پوچھوں گا کہ انہی عدالتوں سے انصاف ملنا ہے تو عمران خان نے باہر آنا ہے. تو جب یہی عدالتیں کچھ نہیں کر پا رہی یا اگر کسی کا ماتحت ہو گئی ہیں تو پھر عمران خان جیل میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں عمران خان انشاءاللہ جیل میں نہیں رہیں گے. 26 امینڈمنٹ کے بعد ان عدالتوں میں انصاف دفن ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں رہا انصاف، لیکن ہم پھر بھی عدالتوں کے پاس جاتے رہیں گے اور دیوار کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی لگی ہوئی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا ڈیفینیٹلی احتجاج ہوگا، سڑکوں پہ آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے. اس بار صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پنجاب سے بھی MPs جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. کیا لگتا ہے کہ اب خان کی رہائی کی تحریک مزید مستحکم ہوگی اور کوئی عید سے پہلے خوشخبری سنائیں گے؟ دیکھیں جب تک پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ نہیں نکلے گا خان صاحب کا نکلنا بہت مشکل ہے. یہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا، یہ بلوچستان کی ذمہ داری نہیں ہے. صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہر محاذ پہ قربانی دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے آج بم دھماکہ ہوا ہے خزدار میں، آرمی پبلک اسکول کے بچے مارے گئے ہیں. کل پرسوں ہمارے خیبر پختونخوا وزیرستان اور برو میں بچے ہمارے مارے گئے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان تو قربانیاں دے دے کے تھک گیا ہے، ہماری تو ہڈیاں تھک گئی ہیں، کب تک ہم قربانی دیں. لیکن عمران خان کے لیے بھی یہ خیبر پختونخوا نکلے گا، پنجاب نکلے گا، سارا پاکستان نکلے گا. تھینک یو.